हेलो नमस्कार। अभी हम त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप सबको बताएंगे कैसे बनाना है। पहले हम शुरू से बताएंगे पूरा, फिर बाद उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमको पूरा मालूम है, ये है क्या, थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं इसको। ये क्या है, सबको मालूम होगा, ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ऐसे तो नहीं होता है, थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं। रुक जाइए। ये हुआ समकोण त्रिभुज। ये देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर सब कुछ भी मान सकते हैं। हम कुछ से कुछ में ये देख रहे हैं ना, ये होगा थीटा। ये थीटा का आगा इसको हम बोलेंगे लंब। लंब थीटा का आगा बोलेंगे लंब, और थीटा ऊपर ये हो गया कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण। कर्ण ये बोलेंगे नीचे, इसको बोलेंगे आधार। आधार कोई बात नहीं, अगर थीटा जान रहेगा तो उसके इसके सामने ये थीटा है, इसके सामने लंब होगा। ये दोनों नहीं बदलाता है, मगर ये बदलाता है। कर्ण कभी नहीं बदलाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। ये थीटा 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 का लंब। कोई बात, इसी से हम फॉर्मूला बनेगा, इसी से। ये आप जानते होगे, तो इससे फॉर्मूला आपको बन जाएगा पूरा। ये जानते होगे, कर्ण लंब आधार, तो आपको पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं लंब को इंग्लिश में कहते हैं पी। लंब को पी कहते हैं, और कर्ण को एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। पूरा। तो आप थोड़ा पहले हम ये पहले बना लेते थे, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे में एच बराबर रूट अंडर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया। ये तो ये फॉर्मूला निकल गया। ये हो गया। अब फिर हम इसको फिर इधर लेते हैं। जैसे में साइन बराबर, तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर पी बटे एच। कोई बात नहीं, इसको पी, तो पी है ना, तो पी को हम लिख सकते हैं लंब। लंब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पी को लंब लिख सकते हैं, और एच को लिख सकते हैं कर्ण। कर्ण बस। अगर आपको साइन बराबर बोलेगा, तो साइन थीटा बराबर, तो आप ये भी बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। थोड़ा अगर इंग्लिश में बोलिएगा तो थोड़ा हौला होता है, फिर आदमी समझने में भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि ये तो हम बोल सकते हैं, पूरा पूरी बोल सकते हैं, तो हम इसलिए हम इसको साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं पी बटे एच। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। इसी तरीका से है कोस, कोस थीटा बराबर बी बटे एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी बटे एच। बस इसको इसको मान लेते हैं आधार। बी को हम कहेंगे ये बी है ना, बी को आधार मान लें ना, बी को आधार है, आधार लिख देंगे। और एच को, एच देखो एच क्या है, एच कर्ण है, यहाँ पर कर्ण लिखेंगे। कर्ण है, तो इसी का फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर बी बटे एच। कोई दिक्कत नहीं, तो मिटाते हैं अभी। अब बारी बारी सब फॉर्मूला आपको लिखाया जाएगा, अभी समझा रहे हैं। कोस के बाद टेन होता है, टेन थीटा बराबर, तो पी बटे बी। पी बटे बी, पी को लिख सकते हैं लंब, बी को लिख सकते हैं आधार। तो बस आपको टेन थीटा बोलेगा तो बराबर, तो आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको कोट बोलेगा, कोट थीटा बराबर, तो लिख सकते हैं बी बटे पी। लिख सकते हैं इसको बी, बी ये है और पी ये है।
तो हम बी लिखे, इसको बी को हम आधार कह सकते हैं, अब पी को लंब कह सकते हैं। बी को आधार, पी को लंब, इसी को फॉर्मूला है। जैसे कोट बोलेगा कोट थीटा बराबर, आप लंब आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। जैसे कोट बोलेगा कोट थीटा बराबर, तो हम बी बटे पी लिख देंगे सीधा। ये शॉर्ट कोट हो गया, सीधा शॉर्ट कोट तरीका। फिर मिटाते हैं, फिर आप दो फॉर्मूला बचा है वो लिख देंगे, तो उसके बाद आपको आगा लेकर चलेंगे। अब हो गया सेक थीटा बराबर बी बटे एच। थोड़ा देख लेते हैं एक बार, सेक थीटा बराबर हाँ बी बटे एच होगा, एच, हाँ बी बटे एच। इसको हम लिख सकते हैं आधार, इसको लिख सकते हैं कर्ण, आधार कर्ण। ये देखो ये बी है, बी इसी को आधार माने हैं, बी को आधार आधार है, बी को आधार बोलेंगे, बी को आधार, और एच को कर्ण बोलेंगे, कर्ण। यहाँ पर कर्ण है, एच को कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, मतलब सेक थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो बस पूरा सिंपल है, सेक थीटा बराबर लिख देंगे बी बटे एच शॉर्टकट में। आप एक फॉर्मूला बच गया है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर एच बटे बी, एच बटे बी। एच को कर्ण लिख सकते हैं, बी को आधार, एच को कर्ण बी को आधार, तो कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण बटे आधार। बस जैसे हमको बोलेगा कोसेक थीटा, तो हम बोल देंगे बी बटे एच, एच बटे बी, एच बटे बी, एच बटे बी हो गया। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया है, जो अभी हम फॉर्मूला बताए हैं उस पर छह क्वेश्चन अभी बना सकते हैं, 6 को या 5 को भी बना सकते हैं, 5 को बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला एक बता देंगे तो 1.8.1 पूरा खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक बता देते हैं, जैसे हाँ ये फॉर्मूला है, बस इसको मिटा दे, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते, समझ गए आप तो। इस समय आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। जैसे में साइन, साइन 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 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। साइन का मान होता है कोस, कोस के बाद होता है टैन, कोट, सेक, नीचे हम कोसेक।
कोसेक साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2। ये याद होना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा आप, हम सबको पता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। बस सिंपल, आप याद रखिए। ये हम जो भी बता रहे हैं पूरा इजीली बता रहे हैं, पूरा इजीली। ये देख रहे हैं ना साइन पूरा, ये बस पलट देंगे, बस 45 डिग्री मान जो है वही रहने देंगे। जैसे 45 डिग्री हम उतार देते हैं, आप सबको भी पता चल गया, हम रहने दीजिए। ये साइन है 90 डिग्री का, वो 0 डिग्री आ जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 1, जहां पर साइन 90 डिग्री का मान 1 है, जो कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। जहां पर साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 30 डिग्री का मान √3/2। जहां पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस 60 डिग्री का मान 1/2। सिंपली यहाँ पर है कोई बात, साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ लिख देंगे कोस 90 डिग्री का मान 0, है ना। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित हुआ, पूरा सिंपली अपरिभाषित। फिर वही 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 रूल दोहराना है, वही रूल जो हम ये इसमें बताए थे, वही रूल दोहराना है। जो 45 डिग्री मान यहाँ पर 1 है, तो हम भी 1 लिख देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री मान अपरिभाषित है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोस 0 डिग्री मान अपरिभाषित। सिंपली यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3, तो यहाँ पर लिख देंगे कोट 30 डिग्री का मान √3। यहाँ पर है tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पर लिख देंगे कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। सिंपली यहाँ है tan 0 डिग्री का मान 0, यहाँ लिख देंगे कोट 90 डिग्री का मान 0। बस सिंपल। बस सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान √2 ने 2/√3, सॉरी 2/√3 है। सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। सिंपली आप वही दोहराना है जो हम बताए थे, पूरा इजली है। बस यहाँ पर देखो, यह है ना 45 डिग्री सब बराबर होगा, 45 डिग्री सब बराबर होगा। जैसे मैं 1/√2 1/√2 1 1 1, वैसे ही लिखेंगे √2। सेक है सेक 60 डिग्री का मान है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे कोसेक 30 डिग्री का मान 2। सेक है 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो लिख देंगे कोसेक 60 डिग्री का मान √2/√3। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। ये है ना 2, सेक 60 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, यहाँ हम लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 2। यहाँ पर है सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, यहाँ आप लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। सेक 0 डिग्री का मान 1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया।
अब इतने आप इतना आप याद कर लीजिएगा तो ये पूरा एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दीजिएगा, हमको विश्वास है। आप ये याद कर लीजिएगा, बस यही बात है, याद आप कर लीजिएगा। आपको ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म। अभी हम आपको बना के दिखा रहे हैं, 2-4 सवाल आपको बना के दिखा रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, तो मिटाने दीजिए। सवाल क्या कहता है, आपके पास भी गणित होगा, आप भी देखिएगा सवाल कहता क्या है। हम सवाल भी उतार देते हैं, आप सबको दिक्कत ना हो। पहला सवाल कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका कोण बी समकोण समकोण है, ए बी 24 cm है, मतलब 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पूरा सिंपल है, पूरा ये पूरा सिंपल है पूरा। तो इसमें बोल रहा है पहला, दो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, साइन ए इंटू कोस ए। दूसरा बोल रहा है साइन सी इंटू कोस सी। बस हमको बोलो, अभी हमको बोलो कुछ नहीं आता है, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे। तो पहले देखो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नहीं आता है तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज बनाया, बना ली समकोण त्रिभुज। हम यहाँ लिख देंगे ए ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब हम ऐसे बनाते हैं, कोई बात नहीं। इसको मान लेते ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं मानने में। यहाँ पर बोल क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, तो बी समकोण लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ए बी सी जिसका भी समकोण हो, समकोण माने 90 डिग्री, जिसका भी समकोण हो, ए बी 24 हो, ए बी 24 सेंटीमीटर हो, कोई बात नहीं लिख दिए, बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर हो, बी सी 7 सेंटीमीटर हो। हमको बोल रहा है ए सी निकालने के लिए, ए सी बराबर वाक, कोई बात नहीं वाक हम लिखेंगे। इसको मिटा देता है, यो हम जब उसको बोलेंगे तब उतार देंगे, इसको मिटा देते हैं। देखेंगे दिया हुआ है, दिया हाँ दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निकालना है ए सी बराबर वाह। दो मिनट रुक जाइए, 2 मिनट।
आप निकालेंगे किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया, इसके सामने है तो ये हो गया P, ये हो गया B। इस किससे बोलना है देखने के लिए? ये तो समकोण हो गया, ये हो गया H, इसके सामने से। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं रहने दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है। AC बराबर, तो AC बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो नहीं मालूम है, ये मालूम है। BC हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखो ए भी दिया है ना 24, अब BC दिया है 7, तो 24 को होता है 416 कर ही लेते हैं। 4 चौक 16, हाथ बचल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, हाथ बचल कोने 2 दूना 4, ऐसे 16 तो बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 6 9 9 7, 9 8 17 को 7, हाथ बचल 1, 4 1 5, 576 प्लस 7 49 हो गया टोटल 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25, तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 25 सेंटीमीटर हुआ। आपको हमको ये तो हमको निकल गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर, सब तो निकल गया। अब बोला दर्शाने के लिए, जैसे पहला बोल रहा है क्या, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए, तो ए के ए में बोला तो ए में बोला तो कोई दिक्कत नहीं, ए से देख लेंगे कौन ए से बोल रहा है, कौन ये ए से बोल रहा है। अभी ये से ए से बोल रहा है, तो ये हो गया इसके सामने, हो गया इसके सामने। ए से बोल रहा है कौन, ये थीटा से बोल रहा है ए से, तो ये हो गया P, हुआ है P, ये हो गया B, ये हो गया H, PBH, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए, तो अभी हम फॉर्मूला को बताए थे, साइन बराबर होता है P बटा H। कोई दिक्कत नहीं। P हो गया 7, तो P हो गया 7, H हो गया 25, हो गया। कोस ए, कोस फॉर्मूला होता है B बटा H। B हो गया 24, B हो गया 24, H हो गया 25, हो गया। अब दूसरा तरीका से बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है साइन C इंटू कोस C। अब देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है 6, तो C से बोल रहा है, तभी हम सब भुला जाएंगे, ये भी भुला जाएंगे, ये भी भुला जाएंगे, ये भी भुला जाएंगे। कौन C से बोल रहा है, ये कौन C से, तो इसके सामने होगा ये P, ये हो गया बीच। H तो नहीं बदलता है, H कभी भी नहीं, समकोण के सामने H कभी भी नहीं बदलता है। तो बोल रहा है साइन C बराबर P बटा H। P कितना है, P है 24, H कितना है 25। कोस C बराबर कोस B बटा H। B कितना है 7, H कितना है 25। देखते हैं आंसर मिला है कि नहीं।
7/25, 24/25, 24/25, 24/25, 7/25। आंसर मिल गया। आंसर पूरा तरीके से मिल गया है। समझ में आप सबको आया है? इतना हम फ्रेश से बताए हैं, आंसर मिल गया है। अभी रखते हैं, अब हम कल बताएंगे यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।